हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आप में से बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस के नीचे ये कमेंट करते हैं कि आप कुछ पर्टिकुलर केसेस की यहाँ जजमेंट हमारे सामने नहीं दिखाते। देखिए, अगर मैं पर्टिकुलरली इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में एक पर्टिकुलर केस के डिस्पोजल को लेके और उसकी प्रॉपर जजमेंट को लेके सालों साल बीत जाते हैं। तो क्या हम पहले 5 से 10 साल ये इंतजार करें कि एक पर्टिकुलर केस की जजमेंट यहाँ आएगी फिर हम उसे डिस्कस करेंगे? नहीं ना। जबकि हमारे लिए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ऑनगोइंग केसेस, जो अभी केसेस चल रहे हैं कोर्ट्स में, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने और लेट्स से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने भी जो भी हमारे सामने इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी हैं उन्हें हम समझे। ये चीज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज का ये केस बात करता है चेक डिसऑनर के बारे में, जो कि रिलेटेड है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881 से। हर एक चीज को ध्यान से समझेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले इस केस का नाम जान लेते हैं। आप देख सकते हैं श्रीपति सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2021। देखिए, जो भी केसेस मैं आपके सामने लेके आता हूं, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उन केसेस को एक स्वीट और सिंपल फॉर्म में आपके सामने पोर्ट्रे कर पाऊं। ये भी देख लेते हैं केस बात किस बारे में करता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के कंटेक्स्ट को लेकर काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस और स्टेटमेंट्स हमारे सामने रखी हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि डिसऑनर ऑफ अ चेक अगर इशूड होगा एज अ सिक्योरिटी, मतलब कोई भी चेक है उसे एज अ सिक्योरिटी इशू किया जाएगा, तो वो अट्रैक्ट करेगा ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट। देखिए, एनआई एक्ट का मतलब यहां पे है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। सुप्रीम कोर्ट सिंपली यही कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी चेक है उसे सिक्योरिटी की तरह इशू किया जाएगा तो वो चेक भी ऑफेंसेस को अट्रैक्ट कर सकता है अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस कंटेक्स्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि यहाँ कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है कि अगर कोई चेक को इशू किया जाएगा एज अ सिक्योरिटी तो वो प्रेजेंट नहीं होगा बाय द विड्रॉई ऑफ द चेक। कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर एक चेक है उसे एज अ सिक्योरिटी इशू किया गया है तो वो चेक प्रेजेंट नहीं होगा बाय द विड्रॉई ऑफ द चेक। मतलब अगर एक चेक इशूड हुआ भी है एज अ सिक्योरिटी तो उसे फिर भी प्रेजेंट किया जा सकता है बाय द विड्रॉई ऑफ द चेक। ये कहना था यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी स्टेटमेंट्स को फर्दर प्रोसीड करते हुए ये मेंशन करते हैं कि एक ऐसी कंटेंशन जो इस केस में है वो अराइज हो सकती है कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर। मतलब इस केस में जो भी कंटेंशन एग्जिस्टेंस में आई है वो अराइज होगी जब एक सर्टेन कंडीशन यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आएगी। अब ये कंडीशंस कौन कौन सी ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन सिंपली ये कहती है कि जब एक डेप्ट है, कोई भी डेप्ट है, उसकी अमाउंट अगर अनरिकवरेबल है, मतलब डेप्ट की अमाउंट को अब रिकवर ही नहीं किया जा सकता, तब ऐसी कंटेंशन अराइज हो सकती है। सेकंड चीज जो यहाँ कंटेक्स्ट में आती है कि अगर मान लीजिए कोई चेक है वो इशूड हुआ है एज अ सिक्योरिटी और वो चेक मैच्योर नहीं हुआ, फिर भी उस चेक को प्रेजेंट कर दिया गया है एक पर्टिकुलर अमाउंट की रिकवरी के लिए, तब ये कंटेंशन अराइज हो सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर एक ड्यू डेट एग्रीड हुई है, मतलब कोई पार्टीज हैं या पर्सन्स हैं, उन्होंने एक ड्यू डेट तय की है कि इस डेट पे एक पर्टिकुलर डेप्ट की पेमेंट हो जानी चाहिए, वो डेट अराइव नहीं होती, तो इन कुछ कंडीशंस में ऐसी कंटेंशन अराइज हो सकती है। ये कहना था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस केस में। सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इस कंटेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेक्शन 138 कहता क्या है ये भी देख लेते हैं। सेक्शन 138 सिंपली ये कहता है कि अगर कोई पर्सन चेक बना रहा है अपने अकाउंट से क्योंकि वो पेमेंट करना चाहता है किसी और पर्सन को, वो ये पेमेंट कर सकता है होली, पूरी तरीके से, या तो पार्टली, हिस्से में वो पर्सन पेमेंट करना चाहता है किसी डेप्ट की या किसी लायबिलिटी की, लेकिन जो पर्सन यहाँ चेक बना रहा है उसका चेक बैंक रिटर्न कर देता है। अब आप पूछेंगे बैंक ने रिटर्न क्यों कर दिया चेक यहाँ? देखिए, इस चीज़ के पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं। या तो जो पर्सन यहाँ चेक बना रहा है उसके अकाउंट में जो फंड्स हैं, जो मनी है, वो इनसफिशिएंट है पेमेंट करने के लिए, ये एक रीजन हो सकता है। या तो जो पर्सन यहाँ चेक बना रहा है जिसको वो पेमेंट करना चाहता है वो अमाउंट यहाँ एक्सीड हो गई हो, तब इस सिचुएशन में बैंक रिटर्न कर सकता है एक चेक को। देखिए, अगर कोई पर्सन यहाँ चेक बना रहा है और उसका चेक बैंक रिटर्न कर देता है तो इस सिचुएशन में माना जाएगा वो पर्सन जो चेक बना रहा है वो कमिट कर रहा है ऑफेंस को। इसी चीज के चलते उस पर्सन को इंप्रिजनमेंट हो सकती है 2 इयर्स की, मतलब 2 साल तक की इंप्रिजनमेंट हो सकती है, और उस पर्सन को फाइन भी देना पड़ सकता है। देखिए, फाइन का यहाँ पे कुछ अलग चक्कर होता है। अगर एक पर्सन को बुक कर लिया जाता है अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो जितने की अमाउंट यहाँ तय हुई थी, लेट से 5,000 रुपए एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को दे रहा है, लेकिन उसका चेक डिसऑनर हो जाता है, तो उस पर्सन को डबल अमाउंट ऐसा फाइन देनी पड़ेगी।
तो ये चीज यहाँ है, आप देख सकते हैं ट्वाइस द अमाउंट देनी पड़ सकती है जो पर्सन यहाँ बुक हो जाएगा अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट, या तो जो पर्सन सेक्शन 138 के अंदर बुक हो जाएगा उसे इंप्रिजनमेंट और फाइन दोनों बियर करने पड़ सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है इस कंटेक्स्ट में। सो अपनी गाइडलाइंस को फर्दर प्रोसीड करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस में हेल्ड करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि भले ही एक चेक को एज अ सिक्योरिटी ही क्यों ना इशू किया गया हो उस टाइम पे जिस टाइम पे यहाँ लोन एडवांस हुआ है, लेकिन ये चेक जो इशू हुआ है वो एक तरह की एश्योरेंस है। मतलब वो एक तरह से ये चीज सिद्ध करता है कि जो पर्सन है, जिस पर्सन ने यहां लोन लिया है, वो फ्यूचर में उस अमाउंट को रीपे करेगा। और ये चेक इस चीज का अश्योरेंस रखेगा कि वो पर्सन, वो एक पर्टिकुलर पर्सन इस अमाउंट को फ्यूचर में रीपे करे जब वो डेप्ट ड्यू हो जाएगा फॉर रीपेमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यही कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए एक पर्सन को लोन एडवांस हुआ है और उसी चीज के चलते उस पर्सन को एक चेक इशू हुआ है एज ए सिक्योरिटी, तो वो जो चेक उसे इशू हुआ है वो एक तरह की एश्योरेंस रखेगा। वो एक तरह से उस पर्सन को बताएगा कि उस पर्सन को, जिस पर्सन ने यहां लोन लिया है, उस पर्सन को फ्यूचर में एक अमाउंट रीपे करनी है जो कि है लोन की अमाउंट, और वो अमाउंट वो रीपे करेगा जब वो डेप्ट ड्यू हो जाएगा रीपेमेंट के लिए। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इंफॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।